यूएस ईरान वॉर में इतना कुछ हुआ कि एक चीज सब मिस कर गए, एक वॉरशिप, एक इन्विटेशन और एक सवाल जिसका जवाब इंडिया अब तक नहीं दे रहा है। ये स्टोरी है आइरिस देना की। फरवरी 26 विशाखापट्टनम इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी मिलन 26, अपनी सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज। 74 कंट्रीज, 18 वॉरशिप्स और थीम था यूनाइटेड थ्रू ओशंस। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुद इनॉग्रेशन किया था इस इवेंट का, और इसी इवेंट में ईरान के रेयर एडमिरल खुद आए थे। अब जिन्हें पता नहीं है, आइरिस देना ईरान की सबसे एडवांस्ड और सबसे नई फ्रिगेट थी और वो इंडिया के साथ ये ड्रिल्स करने आई थी। पूरे क्रू ने विशाखापट्टनम में सड़कों पे परेड करी, हजारों इंडियंस ने ताली बजाया। मतलब एक हैप्पी इवेंट था वो वॉरशिप हमारा गेस्ट था, गवर्नमेंट इन्वाइटेड गेस्ट। अब 25 फरवरी को ये एक्सरसाइज खत्म होता है और आइरिस देना घर वापस निकल जाता है। और 3 दिन बाद इस तरफ यूएस और इजराइल ने ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। इधर श्रीलंका ने भी आइरिस देना को कर्टसी पोर्ट पर इनवाइट दिया था, लेकिन जब वॉर शुरू हुआ कोलंबो घबरा गया और इन्विटेशन वापस ले ली। अब ये वॉर का मैसेज ना शिप तक लेट पहुंचा और तब तक शिप 40 नॉटिकल माइल्स दूर पहुंच चुका था। 11 घंटे खुले समंदर में, कोई पोर्ट नहीं, कोई शेल्टर नहीं, और यही उसकी मौत का वक्त था। 4 मार्च सुबह 5 बजे, रमजान का महीना चल रहा था, क्रू इफ्तार कर रही थी और उसी वक्त यूएसएस चैरलेट ने 2 मार्क 48 टॉर्पीडोज उस शिप पे मार दिए। आइरिस देना 2 से 3 मिनट में ही डूब गई। 87 बॉडीज रिकवर हुए हैं, जिसमें 32 बच्चे थे और 10 आज भी लापता हैं। हेक्सिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 शब्द बोले, क्वाइट डेथ। 80 साल में पहली बार यूएस सबमरीन ने किसी एनिमी शिप को टॉर्पीडो मारा है। लास्ट टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था ये। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा आइरिस देना इंडिया के नेवी का गेस्ट था। एक्स इंडियन नेवी चीफ ने भी कहा कि इंडिया को फॉर्मली अपनी डिस्प्लेजर कन्वे करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने भी कहा कि राजनाथ सिंह ने खुद वो एक्सरसाइज इनॉग्रेट करी थी और अभी तक उनका एक भी फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट आ गई जिसमें लिखा था कि इंडिया ने ही आइरिस देना की लोकेशन और रूट यूएस इजराइल के साथ शेयर करी थी, वॉशिंगटन के साथ रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए। देखो अब ये कंफर्म तो नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट की डिनायल स्टेटमेंट भी नहीं आई है। मतलब एक इनवाइटेड गेस्ट, एक लीक लोकेशन और एक टॉर्पीडो, और इंडिया आज भी चुप है एज यूजुअल। यूनाइटेड थ्रू ओशंस, यही था मिलन का थीम। उस ओशन में इंडिया के गेस्ट की लाशें तैर रही है और इस बात पे मोदी जी की एक पुरानी स्टेटमेंट सोचने वाली हो जाती है कि इंडियन नेवी इज द गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन। गार्जियन अपने ही गेस्ट का। कुछ सवालों का जवाब देना ना मुश्किल होता है, बट साइलेंस इज वे मोर डेंजरस। अपने व्यूज कमेंट में बताओ और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।